बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको खबर दी थी कि हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब ये अनाउंस करेंगे कि उन्होंने असम्बलियाँ कब तहलील करनी है। पंजाब और KP दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। कब होंगी डेट जो है वो आपके सामने रखूंगा आज के व्लॉग में। दूसरी साइड पर नून लीग का बड़ा एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर हैंड्स अप जो है वो कर दिया गया है, यानी कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि इमरान खान साहब का ये वाला जो इकदाम है असम्बलियाँ तहलील करने वाला, इसको वो काउंटर नहीं कर सकते। ना ही अदम एतमाद आ रही है, ना ही एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा वज़ीर आला को, और ना ही गवर्नर राज जो है इस हवाले से कोई चीज़ सामने आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इनमें से कोई भी स्टेप उन्होंने उठाया तो इससे होगा क्या कि ऑलरेडी जो साख उनकी मुतासिर हुई है सियासी, इसकी नाकामी के बाद मज़ीद जो है उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इससे मुतासिर होगी। लिहाजा उन्होंने हैज़अप कर दिया है। पैगामात कहीं पर वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। इस सारे मामले के ऊपर भी रोशनी डालूंगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो वाकई उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है अब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। बड़ा फड्डा जो है वो उनकी जानिब से लिया गया है। कुछ वजाहत जो है वो तलब की गई है इदारे से। ये वजाहत क्या उन्होंने मांगी है, इस हवाले से कुछ डिटेल है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आसिफ जरदारी का एक प्लान है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी खबर है बड़ी, वो मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर करता चलूँ। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता एक 2 रोज़ कबल उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने बयान भी दिया कि उनकी ख्वाहिश है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, उनको नाअहल जो है यहाँ गिरफ़्तार किया जाए। बल्कि अब नाज़रीन ये प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से इमरान खान साहब को अब नाअहल किया जाए और किस तरह से उनकी जो गिरफ़्तारी है उसे मुमकिन बनाया जाए। अब इसके ऊपर नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की गई है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से डराया जाए कि वो असम्बलियों को तहलील ना करें। वजह क्या है इस चीज़ की, वो ये है कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अगर उन्होंने असम्बलियां तहलील की तो इस सूरत में होगा ये कि हम उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे, और जो एक प्रोटेक्शन है उनके पास KP या पंजाब हुकूमत होने की वजह से, ज़ाहिर सी बात है KP या पंजाब में डायरेक्ट वो एक्शंस नहीं ले सकते, तो इसमें क्या होगा, अगर वो असम्बलियां तहलील करते हैं तो हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो एक बड़ा एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म का जो है वो ये बात जो है वो सामने आई। इमरान खान साहब जो है वो जिस तरीके से अभी तक इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद डट कर खड़ा हुआ है, तो इस भोंडी कोशिश से कोई भी फ़र्क जो है वो उन्हें नहीं पड़ने वाला। बहरहाल इस तरह की कुछ जो पैगामात थे वो भिजवाने की कोशिश की गई। शायद इमरान खान जो है वो असम्बलियों को ना तोड़े, क्योंकि उन्हें समझ तो वैसे ही नहीं लग रही कि इमरान खान साहब ने ये जो इकदाम लिया है इसको कैसे वो काउंटर करें। क्योंकि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं और ये लोग सिर्फ इन्हीं 2 असम्बलियों में ही इलेक्शन करवाते हैं बिलफ़र्ज़, जो ये कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत वफाकी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, खाली जो असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने तहलील की होंगी वहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे। अगर इमरान खान साहब KP और पंजाब में ही खाली इलेक्शन जो है वो होते हैं तो इन दोनों असम्बलियों में इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे, और होगा क्या कि पंजाब में इमरान खान साहब की अकेले की हुकूमत, KP में ऑलरेडी है, बाद में भी अकेले की हुकूमत बन जाएगी, और फिर इनके होते हुए जब आम इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, तो पंजाब में ऑलरेडी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बनी हुई होगी, और फिर वो इलेक्शंस होंगे तो पहले ये इस जगह से हाथ धो बैठेंगे पंजाब हुकूमत से, और फिर वहाँ से भी जो है वो इनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी हैं, और बड़ा मास्टर स्ट्रोक इमरान खान साहब की जानिब से ये खेला गया है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम जो फाइनल एक उनकी मीटिंग थी, पंजाब से भी हुई, पंजाब के जो अरकान थे KP से भी हुई। अनाउंसमेंट उन्होंने ये कर दी है कि इस दिसंबर के दूसरे हफ्ते, अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जो डेट बनती है वो राउंड अबाउट 15 तारीख बनती है, लेकिन 15 से 20 तारीख के दरमियान जो मेरी जो एक एनालिसिस है या जो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि 20 तारीख से पहले वो अनाउंसमेंट करते हैं, तो फिर जो रमज़ान है जो कि अप्रैल में होगा,
तो फिर उन्हें मार्च में इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई में इलेक्शन होंगे अगर वो 20 के बाद करते हैं, क्योंकि वो फिर रमज़ान बीच में आ रहा है, रमज़ान मुबारक, तो उस वजह से शायद ना हो। तो 15 से 20 वैसे तो अनाउंसमेंट दिसंबर के दूसरे हफ्ते की हो चुकी है, असेंबलियां तहलील कर देंगे। बहरहाल 15 से 20 के दरमियान स्टिल थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, 15 से 20 के दरमियान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का वाज़े ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक ऑप्शन उन्होंने रखा था इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब कि अगर वो इलेक्शंस के ऊपर रेडी होते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर अगर जो मुज़ाकरात होते हैं तो उनसे करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भड़कें सामने आने लग पड़ी कि इमरान खान जो है वो अब असेंबलियां तहलील कर नहीं सकता, इस वजह से वो हमें मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे इस बयान को आपने उल्टा जो है वो समझा है, तो लो फिर मैं जो है वो अब असेंबलियां तहलील करने जा रहा हूँ। एक ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया था कि फ़ायदा उठा लो, लेकिन तुम अब भी बेवकूफ़ फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ठीक है मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे, तो ठीक है असेंबलियां जो है वो मैं तहलील करने जा रहा हूँ। ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़े आज अनाउंसमेंट कर दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो नून लीग है इम्पोर्टेड हुकूमत, वो किसी एक साइड पर जो है वो बार बार देख रही है और पैगाम भी पहुंचा रही है, लेकिन वहाँ से कोई जो मदद है वो उन्हें नहीं मिल रही। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं और आज उनकी बड़ी एक अहम मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया है कि ना ही वो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, ना ही वो जो है वो गवर्नर राज के हवाले से, वो तो वैसे ही वो नहीं कर सकते, मतलब एक ऐसा स्टेप गवर्नर राज के हवाले से वो लगा ही नहीं सकते, तो उसके ऊपर वो फैसला कैसे कर सकते हैं कि हमने ये लगाना नहीं है। तो बहरहाल ये मज़ाक़ा एक मीडिया में अपनी कंपेन चलाने के लिए मज़ाक़ा खेज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने लेकर आते हैं। एक इकदाम आप उठा ही नहीं सकते, तो फिर उसके ऊपर ये करना कि हम ये करेंगे नहीं। फिर इसके अलावा गवर्नर से एतमाद का वोट सीएम को कहने के वाला जो ऑप्शन था उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसकी जो रीज़न्स हैं वो यही हैं कि मुसलसल एक तरफ वो देख रहे हैं, वहाँ से कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा, और अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन जो कि उनके पास गवर्नर राज वाला तो है ही नहीं, अगर कोई इसमें से वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन्हें बुरी तरीके से नाकामी होगी, उनको ये मालूम है, तो इसलिए उन्होंने अपनी सियासत को मज़ीद गंदा होने से बचाने के लिए, मज़ीद जलील होने से बचाने के लिए डिसीजन लिया है कि बस अब हम देखते हैं कि अब जो है वो क्या होता है। बहरहाल दूसरी साइड पर राना सनाउल्लाह जो हैं, बड़ा खौफनाक किस्म का बयान उनकी जानिब से सामने आया है। राना सनाउल्लाह का बयान जो है पहले मैं आपके सामने रखता हूं। तो तीन चीज़ें उन्होंने, जो मोना सिलाई ने जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से बयान दिया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा है। तो पहले ये बयान सुने, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोना सिलाई के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से बयान ने इदारे की गैर सियासी होने के मौक़िफ़ पर शुबहात उठाए हैं, जिसकी वजाहत होनी चाहिए, यानी कि ये वजाहत तलब कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आगे वो कहते हैं कि मोना सिलाई को ये बयान देने पर दाद देता हूँ, लेकिन आखिर इन्हें ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि इससे अगर बाजवा साहब को ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुँचा भी है तो अब वो जा चुके हैं, अब उनको कोई ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचा ना पहुँचा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मुलाजमत का भरपूर वक्त गुजार कर जा चुके हैं, उनका फ़ायदा और नुकसान मानी नहीं रखता। मज़ीद वो कहते हैं कि इदारे ने कौम के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और पिछले साल से हमने फ़ैसला किया है कि सियासत में बिल्कुल दखल नहीं देना। मैं समझता हूँ कि चौधरी मोना सिलाई के इस बयान ने इदारे के इस मौक़िफ़ पर भी शकूक व शुबहात खड़े कर दिए हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। तो ले जनाब, राना सनाउल्लाह की जानिब से ये एक जो बयान है वो सामने आ चुका है, और एक मरतबा फिर से जो इनका नूरा कुश्ती वाला खेल कहें, या वो जो एक मिसाल थी कि एक भाई गिरबान पकड़ता है और एक भाई जो है वो पाँव पकड़ता है, नवाज़ और शहबाज के हवाले से मशहूर था, तो वो खेल ये अब दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। आखिर में नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी कहा है। नवाज़ शरीफ की वापसी और उनकी नाअहली ख़त्म, ये जो NRO-2 इन्होंने ख़ुद को दिया है, ये इस NRO-2 का आखिरी हिस्सा है, जो कि राना सनाउल्लाह कह भी रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने वापस आना है, और इस वक्त इनकी कोशिश भरपूर यही है कि नवाज़ शरीफ के सारे मामला ख़त्म करके उन्हें भी NRO-2 देकर किसी तरीके से वापस जो है वो उन्हें पाकिस्तान लाया जाए, और इस वक्त जो मामलात हैं इनके वो इसी जगह पर ही फंसे हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी ख़बर है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ अपने नोट्स में कि यहाँ पर अगर कोई ख़बर रह गई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बहरहाल अच्छा, एक और अहम चीज़ इस वक्त ये कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया हुआ था वो अभी इमरान खान साहब का सामने नहीं आ रहा। इस पर नाज़रीन कुछ तफसीलात इस तरह से सामने आ रही हैं कि खान साहब ने ख़ुद ये जो है वो कहा है कि अब इस तरह का जो कोई बयानिया है
वो इनका नहीं होगा, क्योंकि अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब ने काफ़ी जो तनकीद थी या कुछ चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई थी। लेकिन अभी ये चीज़ ना कहना ये एक मुस्बत जो है वो स्टेप है, क्योंकि वाकई अगर दूसरी साइड से मामलात न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और होना भी इसी तरीके से ही चाहिए था। तो जो कुछ लास्ट मामलात चल रहे थे, जाहिर सी बात है उसमें भी तब्दीली आ चुकी है, और अब अगर इमरान खान साहब दूसरी साइड से वाकई न्यूट्रल हैं मामलात, तो उसमें अगर इमरान खान साहब जो है वो कोई तनकीद नहीं कर रहे तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात है। लेकिन इस चीज़ का भी नून लीग को ही नुकसान है, वो इस तरीके से कि नून लीग जो ये वापस आई है उसकी रीज़न भी यही थी कि एक फटा हुआ था और फिर उसके बाद से जो है वो बहुत सारे मामलात हुए और फिर इनको भी जो है वो अंदर घुसने का मौका मिला। तो ये चीज़ भी नून लीग जो है वो इस वक्त उनको एक चुभ रही है कि ऐसा क्यों जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। मज़ीद इस वाले से भी डिटेल्स होंगी, वो भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।